हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल करेंगे। तो हम आर्टिकल का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लर्न करने के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी समझ डेवलप हो जाती है आपके अंदर, तो आप आधे बैटल ऑलरेडी जीत जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। इंडियाज पॉपुलेशन मतलब भारत की जनसंख्या हिट्स 146.39 करोड़, सेज यूएनएफपीए। भारत की जनसंख्या हिट मतलब वहां तक पहुंच गई। अब ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट एज यूजुअल जैसा मैं समझाते आई हूँ कि हम न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को हमेशा पास्ट की तरह कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पहले हुई हैं। ठीक है, पहले हो चुकी हैं और उसको न्यूज़पेपर में एज इट इज़ डाल दिया, बट ये पुरानी बात हो गई, 1-2 दिन पुरानी, इसलिए हम इसको पास्ट की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या पहुंच गई 146.39 करोड़। ऐसा किसने कहा? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जो कि एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, विच शोज मैटरनल हेल्थ केयर, और ये रिपोर्ट्स देती हैं मैटरनल हेल्थ केयर, फर्टिलिटी के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो सब हेडलाइन समझते हैं। द कंट्रीज फर्टिलिटी रेट, दी कंट्री मतलब यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, तो इसीलिए एक निश्चित देश की बात हो रही है, इसलिए हमने कंट्री के साथ दे का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब हुआ कि देश की, मतलब इस देश की जो प्रजनन दर है, प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट हम उसे कहते हैं कि एक माँ अपने जीवन काल में कितने बच्चे जन्म देती है, तो उसका जो रेट है दैट फॉल्स बिलो, वह नीचे गिर गया या गिर कर आ गई है, रिप्लेसमेंट फॉल्स बिलो रिप्लेसमेंट मार्क ऑफ 2.1 to 1.9, वह नीचे गिरकर 2.1 से 1.9, 1.9 पर आ गई है। नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में नंबर ऑफ पीपल मतलब जनसंख्या जो है एक्सपेक्टेड टू पीक एट 170 करोड़, वह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, एक्सपेक्ट की जा रही है, बिफोर डिक्लाइनिंग इन अराउंड 40 ईयर्स, मतलब अगले 40 वर्षों में घटने से पहले हमारी जो देश की जनसंख्या है वह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, डिक्लाइन मतलब होता है घटना। अब आगे देखते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या इज एस्टिमेटेड, अनुमान है, टू हैव रीच्ड, पहुंचने का, 146.39 करोड़ बाई अप्रैल। भारत की जनसंख्या अप्रैल तक 146.39 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन चूंकि ये बात पुरानी है तो हम कहेंगे कि अप्रैल तक ये पहुंच चुकी है। सेज अ न्यू यूएन डेमोग्राफिक रिपोर्ट, ऐसा कहा गया है यूनाइटेड नेशन की जनसांख्यिकी रिपोर्ट में, विच एड्स, जिसमें और क्या कहा गया है, दैट की द कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट, कि देश की कुल प्रजनन दर हैज़ डिक्लाइंड, में गिर चुका है या गिरावट आई है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई है, चुका है, चुकी है, ई है, किया है, या है, ई है के सेंस में भी यूज करते हैं, चुका है, चुकी है के भी। तो यह गिर गई है या इसमें गिरावट आई है टू 1.9, टू मतलब वहां तक, तो कहाँ तक पहुंच गई, 1.9 तक, फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है, एवरेज में लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि 2 बच्चे और प्लस 0.1 का एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो ये एवरेज में इसको काउंट करते हैं इस तरह से। तो द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अब ये जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद है, ग्रो मतलब बढ़ना, बढ़ने की उम्मीद है कितना, टू 170 करोड़, 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, बिफोर स्टार्टिंग टू डिप इन अबाउट 40 ईयर्स, जो कि लगभग 40 वर्षों में घटने लगेगी। मतलब अगले 40 वर्षों तक हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वह बढ़ता जाएगा और ये बढ़कर 170 करोड़ तक पहुंच सकता है, और फिर इसके बाद फिर इसमें गिरावट देखी जा सकती है। डिप मतलब होता है गिरना, गिरावट, कमी आना, घटना।
द रिपोर्ट टाइटल्ड, अब ये जो रिपोर्ट आई इसका टाइटल था, इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये इस रिपोर्ट का नाम था। सेज, ये कहता है इट कॉल्स इंडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वाइल, हालांकि या जबकि टैगिंग चाइनाज करेंट पॉपुलेशन एट 141.61 करोड़, जबकि चीन की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या प्रेजेंट में 141.61 करोड़ दिखाई गई है। द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जनसांख्यिकी संकेतक जो इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कहाँ? इन द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट फॉर 2025, जिसके रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट? 2025 के रिपोर्ट में, आर क्लोज टू इंडियाज ओन प्रोजेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। सी, अब भारत की जो अपनी जनसंख्या को लेकर जो अनुमान थी, ओन मतलब होता है अपनी, और प्रोजेक्शन मतलब जो दिखा रहा है अपनी जनसंख्या को, जो पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड इन 2019 बाय अ टेक्निकल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की तकनीकी समूह द्वारा जो प्रकाशित किया गया था जो जनसंख्या का रिपोर्ट, इट इज क्लोज, मतलब ये भी लगभग उतना ही है जितना कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड में बताया गया है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल करीब हैं और मिला जुला रिपोर्ट आया है। अकॉर्डिंग टू दीज प्रोजेक्शंस, इन अनुमानों के अनुसार, प्रोजेक्शन के साथ एस लगा है, मतलब ये वर्ड प्लूरल हो गया, मतलब कोई एक अनुमान नहीं है, बहुत सारे अनुमान हैं, प्लूरल वर्ड है ये। तो इन अनुमानों के अनुसार इंडिया के साथ कॉमा है, थोड़ा ठहराओ, मतलब लगातार हम नहीं पढ़ सकते सेंटेंस को, इंडिया एज ऑफ 2025 विल हैव टू, हमें थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमा का ही यूज़ किया गया है। ठीक है, और फुल स्टॉप जहाँ होगा वहाँ पे आपको पूरी तरह से रुक जाना है, मतलब वह सेंटेंस वहाँ पे कंप्लीटली एंड हो चुका है। ओके, तो चलिए, इन अनुमानों के अनुसार भारत एज ऑफ 2025 तक will have a population of 141.10 करोड़। इन अनुमानों के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या 141.10 करोड़ होगी। ठीक है, अब देखो एज ऑफ नाउ, ये जब होता है ना एज ऑफ, तो इसका मतलब होता है तक, जैसे एज ऑफ नाउ अभी तक, एज ऑफ टुमारो कल तक, तो एज ऑफ 2025 तक। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव अहेड। द डिसेनियल सेंसस मतलब दशकीय जनगणना जो 10 सालों पर होती है, ड्यू टू हैव बीन कंडक्टेड इन 2021 हैज बीन डिलेड। 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना मतलब ऐसी सेंसस जो हर 10 सालों पर कंडक्ट कराई जाती है, हैज़ बिन डिलेड, इसमें देरी हो गई है, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार ने, हैज़ नाउ अनाउंस्ड, सरकार ने अब घोषणा की है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, घोषणा की है क्या? दैट इट विल बी कंप्लीटेड, कि यह पूरा हो जाएगा, कब तक? बाय मार्च 2027, 2027 के मार्च तक यह पूरा हो जाएगा। द लास्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 2011, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। रिप्लेसमेंट लेवल TFR, प्रतिस्थापन स्तर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, according to the latest sample registration system statistical report, लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम, अभी नया, तो लेटेस्ट रिपोर्ट मतलब अभी रिसेंट का आया हुआ नया रिपोर्ट जो है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा रिपोर्ट? रजिस्ट्रेशन नमूना पंजीकरण सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर 2021, जिस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
भारत के महापंजीयक कार्यालय के द्वारा 2021 में द TFR इन इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में वाज 2.0। भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी वह 2.0 थी, द सेम एज द ईयर बिफोर, अब जो कि पिछले वर्ष के समान ही था। विद द रिपोर्ट सेइंग, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि द रिप्लेसमेंट लेवल TFR हैज़ बिन अटेंड नेशनली, कि पिछले साल की तुलना में TFR का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो गया। द TFR मेजर्स, TFR से यह पता चलता है या दिखाता है, क्या दिखाता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज। एक महिला के प्रजनन काल में, प्रजनन काल मतलब जब तक वो बच्चे जन्म दे सकती हैं, जो जब से उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और मेनोपॉज तक, मेनोपॉज कहते हैं जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने का एज हो जाता है, नियरली 45 ईयर्स तक। तो इस बीच एक महिला कितने बच्चे जन्म देती हैं उनको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। चलो आगे देखते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल TFR इज द रेट, प्रतिस्थापन स्तर TFR वह दर है नीडेड, जिसकी आवश्यकता है या जो आवश्यक है फॉर ईच जनरेशन, प्रत्येक पीढ़ी के लिए, टू रिप्लेस, प्रतिस्थापित करने के लिए, टू रिप्लेस द प्रीवियस जनरेशंस पॉपुलेशन। रिप्लेसमेंट लेवल TFR वह दर है जो प्रत्येक पीढ़ी के लिए पिछली पीढ़ी को प्रतिस्थापित, मतलब पिछले पीढ़ी को हटा करके और नए पीढ़ी को वहां पर स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। द UN रिपोर्ट से, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, SAY से मतलब कहना और S लगा है मतलब कहता है। क्या कहती है? क्या कि मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, आर नॉट एबल टू रियलाइज, प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, देयर रियल फर्टिलिटी गोल्स। UN रिपोर्ट क्या कहती है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। कॉलिंग दिस द रियल क्राइसिस, और इसे वास्तविक संकट कहते हुए, एंड नॉट ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन, न कि अधिक जनसंख्या या कम जनसंख्या। द रिपोर्ट कॉल्स फॉर द परस्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी, रिपोर्ट में प्रजनन एजेंसी की खोज का आह्वान किया है। ए पर्सन्स एबिलिटी, एक इंसान की क्षमता, टू मेक फ्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट सेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टार्टिंग अ फैमिली इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जो एक व्यक्ति की सेक्स, गर्भ निरोधक और परिवार शुरू करने के बारे में स्वतंत्र और सूचित विकल्प बनाने की क्षमता है एक बदलती दुनिया में। अब इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल समरी या जिस्ट मैं देती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं, उनको रियलाइज ही नहीं है, वे महसूस ही नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियल मतलब वास्तविक रूप में वे जो उनकी प्रजनन लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे यहाँ पर ये रेट जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला का 1.9 दिखा रहा है। एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 2 बच्चे जन्म दे सकती हैं, लेकिन उनको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है। कॉलिंग दिस, और इसको यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने वास्तविक संकट बताया है। और इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रजनन क्षमता जो है, अर्थात एक इंसान की सेक्स या गर्भ निरोधक या फिर परिवार शुरू करने के बारे में स्वतंत्र और सूचित निर्णय लेना, इन्फॉर्म्ड निर्णय लेना कि हाँ भाई मुझे कितने बच्चे चाहिए, या फिर अभी मैं तैयार हूँ कि नहीं टू स्टार्ट माई ओन फैमिली, या मैं उतनी कैपेबल हूँ कि नहीं, अपनी उतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं, फ्री हूँ कि नहीं उस डिसीजन को लेने के लिए, उन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। वो जो चॉइस है वो एक महिला के अंदर होनी चाहिए। एक पर्सन की वो एबिलिटी दिखाता है, उसकी उस क्षमता की खोज की बात की जा रही है इस बदलते दुनिया में। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में चीज़ें अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। पीपल हेजिटेट्स टू टॉक अबाउट इट। चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज़ यूथ पॉपुलेशन, भारत की युवा आबादी मतलब हम आप जैसे लोग,
रिमेन्स सिग्निफिकेंट, अभी भी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, with about 24% of the population in the age bracket of 0 to 14, जिसमें 0 से 14 आयु वर्ग में 24% की आबादी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मेक श्योर टू नोट इट डाउन। स्टेटमेंट फॉर्म में ये सारे डेटा को उठा के डायरेक्टली एग्जाम में दे सकता है, तो मेक श्योर टू लर्न इट कंप्लीटली। तो भारत की युवा आबादी अभी भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 24% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है, 17% इन द एज ब्रैकेट ऑफ 10 to 19, जिसमें 17% जो है, 17% 10 से 19 साल के युवा आते हैं, एंड 26% इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 24, और 26% 10 से 24 आयु वर्ग में है। फर्दर इसके अलावा द रिपोर्ट एस्टिमेट्स, रिपोर्ट का अनुमान है, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, तो एस्टिमेट क्या, दैट 68% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में 68% आबादी इज ऑफ वर्किंग एज, कामकाजी आयु, जो कि 15 से 64 वर्ष तक की है, जिसमें हम आप जैसे लोग शामिल हैं, जो जिसका कितना परसेंटेज है वर्किंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया में, 68%, वेरी इंपॉर्टेंट। द एल्डरली पॉपुलेशन मीन्स 65 एंड ओल्डर, बुजुर्ग आबादी जो 65 प्लस के हैं, जो 65 वर्ष या उससे अधिक हैं, करेंटली वर्तमान में स्टैंड्स एट 7%, 7% हैं, अ फिगर दैट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, यह एक ऐसे आंकड़े हैं जो बढ़ने की उम्मीद है इन द कमिंग डिकेड्स, आने वाले दशक में, एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव्स, क्योंकि जीवन प्रत्याशा में सुधार हो रही है। तो कहने का मतलब कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान अपने कितने समय तक जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो वो इम्प्रूव हो रही है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव होने की वजह से लंबे समय तक लोग जी रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो आंकड़े हैं 7% का, ये आने वाले दशक में बढ़ भी सकते हैं। इट एड्स, इसमें आगे कहा गया है, कन्फर्मिंग द प्रोजेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अनुमानों की पुष्टि करते हुए, इन इंडिया हैज बीन वर्किंग विद, इसमें उन अनुमानों की पुष्टि की गई है जिनके आधार पर भारत सरकार काम कर रही है। द यूएन रिपोर्ट सेज, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है या उसमें कहा गया है कि एज ऑफ 2025 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इज प्रोजेक्टेड टू बी 71 ईयर्स फॉर मेन, पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए, एंड 74 ईयर्स फॉर वुमेन, और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। मतलब कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक जो मेन, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है, पुरुष जो हैं वो ऑन एन एवरेज 71 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं और महिलाएं 74 वर्ष तक। तो भाई महिलाएं ज़्यादा जिएंगी, तो इस बात से खुश हो जाओ महिलाएं, लेकिन कोशिश करो कि पुरुषों को भी जीने में मदद करो, घर का माहौल शांत रखो ताकि वो भी आपका साथ निभा सके लंबे समय तक। तो चलिए, इस तरह से ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड मुझे बड़ा मज़ा आया ये कवर करके। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।